विमल जो दाया फल चार बुद्धि तन जाने सुमिरो बल बुद्धि हर हो कलेश विदा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी तिलोक पुण्याद राम राम श्री राधे राधे श्री राधे हेलो 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 ची हेलो 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 ची हेलो हेलो ची हेलो ची हेलो श्री राधे राधे श्री राधे मेरी विनती यही राधा रानी कृपा बरसाए रखना।
नहीं रखना बरसाए रखना कृपा बरसाए बोला करानी बरसाए रखना हमारे बीच में इस पांडाल में परम पूजनीय गुरुदेव श्री बहुत का राम सिंह जी गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर पधारें और हमारे मां साहब से निवेदन है आप उनको चंदन कुमकुम आदि करके उनका स्वागत करें, वंदन करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। दोनों दिन में अवसर आया हरि राम बोलूंगा। बहुत अच्छी बात है और बड़ी प्रसन्नता भी हुई हमें जब पता चला। सर ने फोन किया था, भागवत कथा का आयोजन लगा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा। अवसर मिला तो कोशिश करेंगे, गुरुदेव की कृपा होगी तो आशीर्वाद लेने के लिए अवश्य आएंगे। और अवसर मिल भी गया, आज लेट आए, आज चौथे दिन आ सके, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, प्रभु कृपा है। और हमें वैसे कथा ज़्यादा बोलना तो नहीं चाहिए, यहाँ बोलना तो कथा में देर लगेगा, वही लेट होना।
पर अब आपने गुरुजी को आग्रह तो टुक नहीं सका, आपकी आज्ञा है तो 2 शब्द बोलना ही पड़ेगा। ठीक है। ये भाई बहनों, हमारा बड़ा एक परम सौभाग्य है और वो जीव धन्य है। वैसे जीव तो बहुत है इस धरती पे, लेकिन वो जीव धन्य है जिनको श्रीमद् भागवत कथा अमृत के इस पांडाल में बैठकर श्री गुरुदेव के मुखारविंद से इस अमृत का पान करने का अवसर हमें मिल रहा है। ये परमात्मा की हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया है। बिना ईश्वर की कृपा के हमें सत्संग, भागवत कथा, राम कथा सुनने को नहीं मिलता। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब हमें इस अमृत रस का पान करने का अवसर मिलता है। भाई बहनों, तो परमात्मा को धन्यवाद दो। और जो रैया वे गांव में टूटा भागा पड़ा हुए वहाँ भी लाओ खा लेगा भाई, पांडाला तो फुल करो ने। और ये अवसर बार बार आएगा नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ईश्वर की बड़ी कृपा है जो वैसे भागवत कथा यहाँ फैला रहती है मंदिर में छोटा मोटा रूप में, पर इस शरीर को अवसर दिया और इसके द्वारा यहाँ से जो पांडाल वाली भागवत कथा का शुभारंभ हुआ और वो कथाएं यहाँ चल ही रही है। और हम परमात्मा से यही मांगते हैं कि प्रभु हरिपुरा में आपको निवास रहवा दीजिए, हरिपुरा में ही विराजमान कीजिए। और हर साल 2 नहीं तो 1 बार तो भागवत कथा इस हरिपुरा में होती रहे और ये अमृत हमको सबको मिलता रहे। और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। माँ भागवत की आरती अभी परम पूज्य गुरुदेव राम सिंह जी कथावाचक सभी एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत वंदन अभिवंदन करें, क्योंकि त्रिवेणी संगम होता है। गुरु व्यासपीठ से माधव कृष्ण शास्त्री जी के मुखारबिंद साहब सभी चौथे दिन की कथा को रसापान कर रहे हैं, लेकिन कोई गुरु संत जब स्टेज पर पधारते हैं तो एक अलग मतलब ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे संत के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। आइए हम सब मिलकर के आरती करते हैं। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सरितं श्री भागवत भगवान की आरती पाप से श्री भागवत भगवान की आरती पाप से
गोपाल कृष्ण भगवान की जय, भाग्य बिहारी लाल की जय,
नागेश्वर धाम की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, दुधाखेड़ी मात की जय। सभी अपने यथावत स्थान पर सभी बैठेंगे। हेलो सभी शांति बनाए रखें और आज के चतुर्दिवस की कथा को हम बहुत ही शांतिपूर्वक श्रवण करें। आइए हम सब मिलकर के गुरु वंदना करेंगे। सभी कृपया मेरा आपसे निवेदन है कि आप यथावत स्थान पर बैठे और शांति बना रखें, शांति का परिचय दें। सभी माताओं बहनों मेरी आवाज सुन रहे हैं तो टॉप एंड साइलेंट, सभी मोबाइल साइलेंट मोड पर होता है, जैसे साइलेंट मोड पर हो जाओ। माताओं बहनें सभी से निवेदन है सभी शांति बनाए रखें। आइए हम सब मिलकर के गुरु वंदना करते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आप
माँ जानी, हे माँ जानी, जो के जुबान श्याम आपके चरणों में, हे गुरुदेव नाम आपके चरणों में, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव नाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव नाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव नाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव नाम आपके चरणों में। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय जय, बांके बिहारी लाल की जय जय, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय जय, काशी विश्वनाथ भोलेनाथ भगवान की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, दुर्गागिरी मात की जय जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी शांतिपूर्वक अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। और आज के चतुर्दिवस की कथा बहुत ही रसमयी कथा है। बांके बिहारी स्वयं हरिपुरा पांडाल में पधारेंगे, तो आप सभी बिना बातचीत किए ओ जजमान घर के साइलेंट, सभी से मेरा निवेदन है सभी बिल्कुल साइलेंट हो जाए, उसके पश्चात कथा प्रारंभ होगी। एक बार जयकारा लगाए, बोल बांके बिहारी लाल की। बस अब शांति से बैठे और आज की कथा सदगुरुदेव भगवान माधव कृष्ण शास्त्री जी बगलामुखी नलखेड़ा आपके उपासक, आइए रसापान करेंगे। जय श्री राम।
सिद्धराज लक्ष्मी धर्मिष्ठमार्य वचसा यदगदाधर वंदे महापुरुष ते ब्रज जन निकुंज भूमिलासिनी ब्रजेंद्र वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी मुनिंद्र वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भजन कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष कृपा कटाक्ष स्तोत्र का दिव्य आनंद हम तब कर रहे हैं। इस स्तोत्र का जो भी पाठ करता है ना उसके ऊपर राधा रानी की अटूट कृपा बरस जाती है। मुनिंद्र वंद वंदिते त्रिलोकेश शोकहारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भूमिलासिनी कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भजन कृपा
कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करते करते ब्रजभूमि में आज हमें प्रवेश करना है, क्योंकि आज लाला का जन्मोत्सव है। तो आज तो पूरा हरिपुरा वृंदावन बन जाए, सबका मन वृंदावन हो जाए। अली रे मोहे लागे वृंदावन वृंदावन में हर घर आंगन में आपको शालिग्राम जी मिलेंगे, बिहारी जी मिलेंगे, तुलसी महारानी मिलेगी, गौ माता मिलेगी। हाँ महाराज, और प्रत्येक घर के बाहर शंख चक्र के चिन्ह मिलेंगे। भगवान नारायण के आयुध आपको दिखाई देंगे। बंधन वादी होगी, शुभ लाभ, स्वागतम श्री राधे, जय जय श्री राधे, आइए पधारिए। ऐसा हमारा पावन वृंदावन। अली री मोहे लागे वृंदावन।
सच्चिदानंद आनंद घन गोविंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दिव्य अनुपम छवि साक्षात तेन वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि स्वयं भगवान श्री हरि सच्चिदानंद का स्वरूप है, साक्षात जो यहाँ पर विराजमान है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को आप हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग का अनुपम अनूठा संगम ग्राम नया गांव हरिपुरा के पावन धरती के ऊपर अनवरत रूप से धारा प्रवाह चतुर्थ दिवस में आज आप सब गोता लगाने के लिए, स्नान करने के लिए समवेत रूप से एकीभूत होकर के ठाकुर जी के पवन श्री चरणों में, श्रीनाथ जी महाराज के चरणों में बैठ करके माँ हिंगलाज भवानी जी हमारे हरिपुरा के अधिष्ठात्री देवी भगवान श्री रामचंद्र महाराज खेड़ापति हनुमंत अनंत बलवंत हनुमंत लाल के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बार बार वंदन। बागेश्वर धाम के श्री चरणों में प्रणाम। माँ राज राजेश्वरी भगवती मेरी इष्ट आराध्या, राम कृष्ण को सीता ब्रजरानी राधा पराम्बा राज राजेश्वरी भगवती महामाया पीताम्बरा आद्य शक्ति त्रिशक्ति माँ बगला मुखी के श्री चरणों का स्तवन करते हुए शब्द रूप इस मन से श्री हनुमंत बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए बाहर से पधारे हुए समस्त आगंतुक महानुभावों का, साधु संत महात्मा कथावाचक जो भी भगवान के प्यारे भक्त जन पधारे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। समस्त माता बहनों के श्री चरणों में मातृशक्ति राधा स्वरूपा माता बहनों के पावन चरणों में बालक का प्रणाम स्वीकार हूँ। पांडाल के आसपास में जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शक्तियां विराजमान हैं, संसार के समस्त पितृ देवताओं के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उन समस्त आत्माओं के लिए ठाकुर जी के चरणों में, परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि इस श्राद्ध पक्ष में जितने भी भटकती हुई आत्माएं हैं संसार में, जो भी पितृ नरक में हमारे गिरे हुए पितृ हैं, उन समस्त पितरों की आत्मा की मुक्ति होकर के सबको वैकुंठ में वास मिले, ऐसा भाव मां राधा रानी के चरणों में, वृंदावन बाकी बिहारी लाल के श्री चरणों में अर्पण करते हुए आज की कथा में समर्पण करेंगे। बड़ा ही सुंदर भाव और बहुत ही सुंदर व्यवस्था ग्राम हरिपुरा के लोगों की द्वारा से सच्चिदानंद भागवत धर्म प्रचार मंडल भारत के तत्वावधान में बैनर तले आप हम सब राधा रानी के श्री चरण कमलों में बैठ करके भगवान श्री सांवरिया सेठ के चरणों का आश्रय लेकर के गोविंद की पावन दिव्य मंगलमय चरित्र का श्रवण बड़े प्रेम अनवरत भाव से आप सब लोग कर रहे हैं। देखिए, कथाएं तो हमने बहुत की हैं और बड़ी बड़ी जगहों पर कथाएं ठाकुर जी की कृपा से और आप सभी के जो है आशीर्वाद से हुई है, लेकिन अगर ईमानदारी की बात पूछी जाए तो कथा सुनने वाले लोग पांडाल में मुश्किल से 5 या 2 या 10 होते हैं। राजा जनक की सभा में जब कथा प्रारंभ हुई, गुरु महाराज विराजमान हुए सुखदेव स्वामी और लाखों की संख्या में वहां पर भीड़ जमा थी। लोगों ने कहा, गुरुजी पूरा पांडाल खचाखच भर गया है, कथा प्रारंभ कीजिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन कथा शुरू करें, लेकिन कब करें? बोले कथा सुनने वाला आए तो कथा शुरू करें, यानी कथा सुनने वाला आए तो, यानी ये सब जो आए गुरुजी बोले कथा सुनने नहीं आए तो बोले घर पे रहते हैं तो इनसे घर के लोग काम करवाते, इसलिए 3 घंटे यहाँ पर निकालने के लिए आए हैं। या तो ताश खेलने के लिए जाएंगे और मान लो ताश खेलने में कोई जोड़ीदार नहीं मिला तो फिर कथा में आ जाएंगे मन मार। तुलसी पिछले पापते हरि चर्चा न सुहाए, के का होते लगी पड़े के का है तरी जाए। देखिए, कोई भी शुभ कर्म करने से पहले 10,000 पाप व्यक्ति के आड़े आते हैं महाराज।
अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं भगवान के मंदिर में नहीं जाता हूँ, मैं कथा सुनने के लिए नहीं जाता हूँ, मैं ब्राह्मणों को प्रणाम नहीं करता हूँ, मैं साधु संतों की बात को स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं सनातन धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं गौ माता को नहीं मानता हूँ, मैं माता पिता की इज्जत नहीं करता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे अधिक सर्वश्रेष्ठ दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, तो उससे बड़ा महामूर्ख दुनिया में मेरी नजर में कोई नहीं है महाराज, उससे बड़ा महामूर्ख कोई। क्योंकि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं नहीं होता तो क्या होता, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। जब मैं नहीं था तब भी संसार चल रहा था, आज मैं हूँ फिर भी संसार चल रहा है, और जब मैं नहीं रहूंगा, जब मैं तस्वीर में खूंटी के ऊपर पहुंच जाऊंगा, तब भी ये संसार मेरे बगैर रुकने वाला नहीं है, फिर भी ये अनवरत रूप से निरंतर रूप से चलने वाला है। महाराणा प्रताप जैसे चले गए तो सृष्टि का संचालन नहीं रुका साहब। रानी लक्ष्मीबाई जैसी, पद्मावती जैसी महान नारियां, परम विदुषी गार्गी मैत्रेयी जैसी महान विभूतियां, जगत गुरु, अभी परसों के दिन जगत गुरु हमारे बीच में से जो है वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए हैं, उनकी जगह कोई और जगत गुरु आएंगे, कोई और विद्वान आएंगे। कभी किसी की जगह खाली नहीं होती है। ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरे घर का क्या होगा, नहीं 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 नहीं, ये सबसे बड़ी भूल है मानव के जीवन की महाराज के। मैं नहीं, हनुमान जी ने कहा ना, जब अशोक वाटिका में हनुमंत लाल पधारे तो महाराज विचार करने लगे उस पेड़ के ऊपर बैठे बैठे कि जब रावण आया और रावण ने आकर के जगत जननी मां जानकी से कहा कि तब अनुचरी करहु बन मोरा, एक बार बिलोक मम मोरा, तब अनुचरी करहु बन मोरा, एक बार बिलोक मम मोरा। हे सुमुखी, हे जानकी, हे चंद्रमुखी, हे परम सुंदरी स्त्री सीता, हे जनक पुत्री, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम एक बार मेरी ओर देख लो, सिर्फ एक बार देख लो मुझे। क्योंकि माँ जानकी ने रावण को ऊपर कभी भी दृष्टिपात नहीं किया था, कभी भी अपनी दृष्टि माँ जानकी ने रावण के ऊपर नहीं डाली। रावण ने तो मैया जी को खूब दृष्टि से निहारा, लेकिन मैया ने कभी भी रावण का चेहरा कैसा है माता जी को आखिर तक भी पता नहीं था, जब तक वो धरती में समा गई। हाँ हाँ महाराज, ये मैया का चरित्र था। क्योंकि पतिव्रता स्त्री जो होती है ना, वो स्वप्न में भी पर पुरुष का दर्शन नहीं करती है महाराज, स्वप्न में भी। हाँ, जागृत अवस्था तो बहुत अलग बात है। पतिव्रता नारी वही श्रेष्ठ जग में जो पतिव्रत धर्म का पालन करे। माँ अनुसुईया ने यही उपदेश दिया था, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। बेटा, एक ही धर्म, एक ही नियम, एक ही वचन, और पति भी जीवन में एक ही होता है। हाँ, और एक पति ही परमेश्वर के बरोबर होता है, इसलिए पति की सेवा करो। और माँ जानकी ने माता अनुसुईया के वचनों का अनुसरण किया। उन वचनों को जो माता जी ने जो गहने दिए थे ना, वो गहने तो उन्होंने फेंक दिए, लेकिन मैया ने जो अमृत तुल्य, जो अनमोल रतन, अनमोल गहना जो दिया था, कौन सा? एक ही धर्म एक व्रत नेमा। वो सारे गहने तो माता जी का जब हरण हुआ ना, तो निकाल करके वहां ऋषिमुख पर्वत के ऊपर फेंक करके चली गई भगवती। लेकिन वो एक अनमोल गहना जो माँ अनुसुईया ने सीता मैया को प्रदान किया, वो गहना माँ ने अपने हृदय रूपी घर में विराजमान कर लिया। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, इस वचन का पालन करते हुए रावण ने 6 महीने तक प्रयास किया माँ को मनाने का, लेकिन माँ तिल भर भी क्षण मात्र के लिए भी विचलित नहीं हुई। ये होता है पतिव्रता स्त्री का चरित्र महाराज। इससे कहते हैं सीता, इसे कहते हैं जगत जननी। इसलिए आज 14 लाख वर्ष बीत जाने के बाद में भी वो जगदम्बा प्रभु श्री राम के वाम भाग में विराजमान है, और सुबह शाम दोनों टाइम हम उसके सामने जाकर के हाथ जोड़ करके आरती करके उसको दिन रात उसके चरणों की ध्यान करते हैं। स्त्री हो तो ऐसी हो, ये हमारे भारत की नारी तो ऐसी होती है जिसका चरित्र माँ सीता के समान हो। हाँ महाराज,
जिसका चरित्र अहिल्या के समान हो, जिसका चरित्र कुंती का चरित्र हो, जिसका चरित्र बहुत ही पावन चरित्र हो, राधा के समान जो चरित्र हो, जिसका रुक्मणी के समान चरित्र हो, ऐसी स्त्री भारत को विश्व गुरु बना सकती है। ऐसी स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग यहाँ है, नरक यहाँ है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो घर को वैकुंठ बना दे, और स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे, बंटा ढाल कर दे उसे घर का महाराज। जो कुछ करती है वो सब स्त्री करती है। हमारी माताओं बहनों, जीवन 4 दिन की चांदनी और वही अंधेरी रात। तूने जो कमाया है कोई दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। सिकंदर जब दुनिया से गया तो कहने लगा कि मेरे दोनों हाथ झोली से बाहर रखना। क्यों महाराज बाहर क्यों रखेंगे? बोले बाहर इसलिए रखना कि दुनिया को ये पता चला कि सिकंदर ने पूरे विश्व के ऊपर विजय की, लेकिन जब सिकंदर मर के गया ना तो उसके दोनों हाथ झोली से खाली थे, 1 रुपया भी अपने साथ में नहीं ले जा सका। इसलिए बोलना कि आया जब दुनिया से सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे, और जाने लगा दुनिया से तब भी दोनों हाथ खाली थे। इसलिए महाराज जीवन में कुछ ऐसा कर जाए कि जय हो। आज तो ठाकुर जी पधारने वाले हैं। या तो अमृत बूंद झरे, शांति बनाए रखें आप लोग। हाँ, कार्यकर्ता लोग ध्यान दें, बैठे बैठे आनंद वाले है ना। श्रोताओं को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, अरे तूने जो कमाया है कोई दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया जग में काली हाथ जाएगा, काली हाथ आया जग में काली हाथ जाएगा, काली हाथ आया जग में काली हाथ जाएगा। राधे माया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है।
माया है जोत जोत माया है बिहार आया कालिया जाएगा कालिया सदगुरुदेव भगवान की जय जय व्यास महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कहते हैं कि जो जय जय श्री राधे बोल करके अपने दोनों हाथों को खड़ा करते हैं जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं। श्री राधा राधा रट रही या तन सो निकले कभी तो कृपा होगी सब द्वारों को छोड़ के मैं आयो तोरे द्वार है वृषभान की लाड ली जरा मेरी ओर तो कृपा तो करेगी। कल रात्रि गत रात्रि में सुंदरकांड का बहुत ही सुंदर आयोजन समराई गांव से सुंदरकांड मंडल पधारा था और बहुत सुंदर सुंदर भजन के साथ में और कथा के माध्यम से मुझे बहुत सबसे अच्छा उनका तरीका लगा कि एक एक चीज को उनको समझा करके और उन्होंने सुंदरकांड को जारी रखा। ये तरीका उनका बहुत बढ़िया। हालांकि रात्रि में क्या है कि 10:30 के बाद में फिर हमें भी नींद आने लग गई थी और गांव वाले भी सब चौथ माता को व्रत था माता बहन और के तो सब चौथ माता को मनाने के लिए चले गए। हमारे भी दो मैं तो शाम को तो छोड़ दिया था चौथ का, फिर रात को 12 बजे के बाद छोड़ा 5 बजे। कल तो 10-12 घंटे की बैठक हो गई थी तो थकान भी बहुत ज्यादा महसूस हो गई थी, सुबह उठने में भी देरी हो गई। कृपा है ठाकुर जी की। लेकिन देखिए मानस ने कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग और तूल न ताही सकल मिली जो सुख लब सत्य सत्संग बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन। बाबा जी ने लिखा बड़े भाग से मानव का तन प्राप्त हुआ है। ये नहीं कहा कि बड़े भाग हाथी तन पावा या बड़े भाग घोड़ा तन पावा, ये भी कह सकते थे ना, लेकिन नहीं,
बड़े भाग मानुष तन पावा। इस मानव के तन में ऐसी कोई न कोई तो बात है, इसको प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवता भी लालायित रहते हैं। देवता भी कहते हैं कि प्रभु एक बार हमें मानव का जन्म दीजिए, हम पृथ्वी के ऊपर जाकर के इतना पुण्य करेंगे, इतना दान करेंगे, इतनी सेवा करेंगे, इतनी भक्ति करेंगे आपके नाम की, ऐसा आपके नाम का ऐसा धर्म का प्रचार करेंगे, सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचा करके और पूरे विश्व को भगवामय करके और पूरे संसार को भगवान श्री राम के चरणों के समक्ष ला करके और निछावर कर देंगे। ऐसी कृपा करो। देवता भी तरसते हैं जिस मानव तन को प्राप्त करने के लिए महाराज। उसी मानव तन को प्राप्त करके हम लोग ने दुर्व्यसनों में उसको बर्बाद किया है। अनमोल रत्न हमें प्राप्त हुआ है। 83,90,999 योनियां भुगतने के बाद में एक देह प्राप्त होती है, जिसे मानव के देह कहा जाता है। ये अपना गला में फूल पड़े हुए हैं ना, किसी दिन अपन भी फूल थे। ये आज जो छोटे मोटे जीव जानवर, ये कीड़े मकोड़े मच्छर जो हमें दिखाई दे रहे हैं ना, एक दिन हम भी उस योनि में जाकर के आए हैं। कीट योनि, उद्भिज, अंडज, स्वेदज, जरायुज, समस्त प्रकार की योनियों को हमने भोगा है। इंड खान, पिंड खान, उस्पुस खान, बैठक 12, चलत 18, शिशुपति के 32। गुरु महाराज का बहुत सुंदर गणित है। एक मनुष्य जब बैठा रहता है और बिल्कुल स्वस्थ मन से बैठा रहता है तो उसकी 1 मिनट की 12 श्वास होती है। कितनी होती है? 12। एक स्वस्थ आदमी, अभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बैठ करके कथा सुन रहे हैं, 1 मिनट में आप चाहे तो घड़ी से काउंट कर सकते हैं। आप 12 बार सांस लेकर के छोड़े। बैठक 12, चलत 18। जब व्यक्ति चलता है तो 1 मिनट के 18 श्वास होते हैं। चलत 18 और शिशुपति के 32। जब मनुष्य शयन करता है तो 32 सांस 1 मिनट में लेता है। और विश्वास नहीं हो तो गिन के देख लो। हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कहाँ आवश्यकता होती है। ये टेस्ट तो अपने खुद के ऊपर ही करना है, अपना किसी दूसरे के ऊपर तो करना नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट तो अपने खुद के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर करना है। और भोग के विश्वास साथ के जब व्यक्ति भोग करता है तो 1 मिनट की 64 सांस लेता है। कितनी? 64। जब रमण करता है ना